हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्रोज के फर्स्ट लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और इसको लिखा है विलियम सी डगलस ने। और ये वास्तव में कोई एक राइटर नहीं है, ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो किसी सरकारी काम से भारत आए हुए थे लगभग 1950 ईस्वी में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे तो उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। और यहाँ पे जब ये आए तो भारत के लोगों से ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। तो इस लेसन में इन्होंने उस रीजन को बताया है कि आखिर इन्हें भारत इतना अधिक क्यों पसंद आया। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये विलियम सी डगलस कहते हैं कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, एज फार एज का मतलब है तक, बरेली बरेली तक। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, मैं बरेली तक जा रहा था, बाई ट्रेन यानी ट्रेन से। मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और वहाँ से रानीखेत मुझे कार से जाना था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रिज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। अब इसका अर्थ हम पीछे से लेंगे फ्रेंड्स कि 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, अर्थात 120 मील विस्तार में फैले बर्फ से ढके हिमालय के, 120 मील विस्तार में फैले बर्फ से ढकी हिमालय के अपोजिट अर्थात दूसरी ओर, अपोजिट का मतलब है दूसरी ओर, 120 मील विस्तार में फैले बर्फ से ढके हिमालय के दूसरी ओर। लोकेटेड का मतलब स्थित था। 120 मील विस्तार में फैले हिमालय के दूसरी ओर लोकेटेड स्थित था। क्या स्थित था? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी अंग्रेजी सेना की पहाड़ी छावनी, एक पुरानी अंग्रेजी सेना की पहाड़ी छावनी स्थित थी। ऑन 6000 फुट रिज अर्थात 6000 फीट की ऊंचाई पर, 120 मील विस्तार में फैले हुए बर्फ से ढकी हिमालय के दूसरी ओर 6000 फीट की ऊंचाई पर एक पुरानी अंग्रेजी सेना की पहाड़ी छावनी स्थित थी। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी अंग्रेजी सेना की पहाड़ी छावनी लोकेटेड स्थित थी। ऑन अ 6000 फुट रिज, रिज का मतलब है ऊंचाई, अर्थात 6000 फीट की ऊंचाई पर। अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, अर्थात 120 मील विस्तार में फैले बर्फ से ढकी हिमालय के दूसरी ओर। तो इसका मतलब होगा फ्रेंड्स कि 120 मील विस्तार में फैले हिमालय के दूसरी ओर 6000 फीट की ऊंचाई पर एक पुरानी अंग्रेजी सेना की पहाड़ी छावनी स्थित थी। द ट्रेन वॉज स्लो, रेलगाड़ी की गति धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, एंड इट स्टॉप्ड और वह रुकती थी, एट ऑल द वे स्टेशंस रास्ते के सभी स्टेशन पर। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, एट एवरी स्टॉप यानी हर स्टॉप पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने रेल के डिब्बे का दरवाज़ा झटके से खोल देता था। स्वंग ओपन का मतलब है झटके से खोलना। तो एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, हर स्टॉप पर मैं अपने रेल के डिब्बे का दरवाज़ा झटके से खोल देता था। कंपार्टमेंट मीन्स रेल का डिब्बा। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और स्टेशन पर टहल लेता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल, अर्थात स्टेशन लोगों से भरे हुए थे। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल, स्टेशन लोगों से भरे हुए थे। और उस भीड़ में 6 मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स, अर्थात उस भीड़ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वाले थे। तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और सोल्जर्स यानी सिपाही, मर्चेंट्स व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी, पोर्टर्स कुली, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स फेरी वाले। तो उस भीड़ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयर फुट, लगभग सभी लोग नंगे पैर थे।
ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग सभी लोग नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग सभी लोग नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, अर्थात धोती कुर्ता वगैरह। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा होगा। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, यहाँ पे वुड का यूज़ हुआ है फ्रेंड्स। और जब भी हम कोई अपनी पुरानी बातें बताते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था, तो वहाँ पे हम वुड का यूज कर सकते हैं कोई भी पुरानी बातें बताने के लिए। तो आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा होगा। बिफोर आई कुड फाइंड, इससे पहले कि मुझे वो व्यक्ति मिला, अर्थात तब मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला, वन हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेज़ी बोलता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हमने सांसारिक मामलों के बारे में बातें की। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हमने सांसारिक मामलों के बारे में बातें की। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उस दिन की प्रसारित सभी बड़ी खबरों के बारे में बातें की। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उस दिन की प्रसारित सभी बड़ी खबरों के बारे में बातें की। तो वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हमने सांसारिक मामलों के बारे में बातें की। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उस दिन की प्रसारित सभी बड़ी खबरों के बारे में बातें की। इन दिस वे, इस प्रकार। आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट अ फील, अर्थात महसूस करने की, ऑफ द पल्स, पल्स का मतलब नब्ज है, यहाँ पे इसको फीलिंग कह सकते हैं, भावना कह सकते हैं, ऑफ द नेशन, एक राष्ट्र की। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन, इस प्रकार मैं उनके विचारों का परीक्षण करके, इस प्रकार मैं उनके विचारों का परीक्षण करके एक राष्ट्र की भावना महसूस करने की कोशिश कर रहा था। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट अ फील, महसूस करने की, ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, एक राष्ट्र की भावना, चेकिंग ओपिनियन, अर्थात उनके विचारों का परीक्षण करके, इस प्रकार मैं उनके विचारों का परीक्षण करके एक राष्ट्र की भावना महसूस करने की कोशिश कर रहा था। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, जो सरकारी काम के विरुद्ध था। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, जो सरकारी काम के विरुद्ध था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, द रूट यानी वह रास्ता, ले यानी पड़ता था, थ्रू यानी से होकर, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, भारत के सबसे अधिक उपजाऊ, द रिचेस्ट का मतलब है सबसे अधिक उपजाऊ, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है रिच के। रिच मीन्स धनी भी होता है और रिच मीन्स उपजाऊ भी होता है, तो यहाँ पे उपजाऊ वाला सेंस है फ्रेंड्स। और इसके यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है तो सबसे अधिक उपजाऊ। वन ऑफ यानी कि में से एक। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, वह रास्ता भारत के सबसे अधिक उपजाऊ कृषि क्षेत्रों से होकर गुजरता था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, वह रास्ता भारत के सबसे अधिक उपजाऊ कृषि क्षेत्रों से होकर गुजरता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था। दिस वाज द प्लेन, प्लेन मीन्स मैदान, ऑफ द अपर, अपर यानी ऊपरी, गंगा रिवर। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, और समुद्र के स्तर से 1000 फीट ऊंचा था। 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्र के स्तर से 1000 फीट ऊंचा था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। ट्रॉपिकल का मतलब है उष्णकटिबंधीय। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट swollen with flood waters. द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, अर्थात भूरे रेत वाली गंगा। swollen with flood waters, बाढ़ के पानी से उफन रही थी। swollen का मतलब है उफन रही थी। with flood waters, बाढ़ के पानी से। भूरे रेत वाली गंगा बाढ़ के पानी से उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो, इसका उफान।
ओवरफ्लो मीन्स है उफान। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। और इसका उफान इनंडेटिंग मीन्स जलमग्न किए हुए था, पानी से भरे हुए था। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, हज़ारों एकड़ चावल की खेतों को। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और इसका उफान हज़ारों एकड़ चावल की खेतों को पानी से भरे हुए था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, इसके उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर दैन अ मैन्स हेड, और उस जंगल में एक मनुष्य के सिर से भी ऊपर तक के घासों का महान विस्तार था। ग्रेट एक्सपेंसेस महान विस्तार था, ऑफ ग्रास घासों का, हायर दैन अ मैन्स हेड एक मनुष्य के सिर से भी ऊपर तक के। और उस जंगल में एक मनुष्य के सिर से भी ऊपर तक के घासों का महान विस्तार था। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और इसके अलावा, एक्सेप्ट फॉर का मतलब है इसके अलावा, कहीं कहीं पेड़ों के झुंड, क्लम्प ऑफ ट्रीज मीन्स है पेड़ों के झुंड, इसके अलावा ओकेजनल यानी कहीं कहीं पेड़ों के झुंड की अटूट पंक्तियाँ थी। अनब्रोकन मीन्स अटूट, इसके अलावा कहीं कहीं पेड़ों के झुंड की अटूट पंक्तियाँ थी। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज, होम ऑफ टाइगर्स, और वह जंगल चीता, हाथी, अजगर और नागों का घर था। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज, वह जंगल चीता, हाथी, अजगर और नागों का घर था। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, एवरीवेयर एल्स, और इसके अलावा चारों तरफ, देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन क्षितिज तक सपाट मैदान, फ्लैट लैंड सपाट मैदान, रनिंग फैले हुए थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, और चारों ओर क्षितिज तक सपाट मैदान फैले हुए थे। हॉरिजन मीन्स होता है क्षितिज, हॉरिजन मीन्स होता है क्षितिज। और फ्रेंड्स, ये क्षितिज किसको कहते हैं? जब भी हम दूर तक अपनी नज़र डालेंगे तो एक स्थान पे ऐसा लगता है जैसे कि आकाश धरती को टच किया है, तो उसी स्थान को हम कहते हैं हॉरिजन, क्षितिज। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, बट डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन इधर उधर, सेक्रेड बनियान ट्री पवित्र, सेक्रेड मीन्स पवित्र, बनियान ट्री बरगद के पेड़, द रोज ऑफ पाकर ट्रीज, और पाकड़ के पेड़ों की रोज मीन्स पंक्तियाँ थी, और इधर उधर पवित्र बरगद और पाकड़ के पेड़ों की पंक्तियाँ थी। शेप्ड लाइक एम्स, जिसका आकार एम्स वृक्ष के समान था, शेप्ड लाइक एम्स, जिसका आकार एम्स वृक्ष के समान था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और जिसके तने, ट्रंक मीन्स होता है तने, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और जिसके तने थिक यानी मोटे, ट्विस्टेड और लिपटे हुए थे, जिसके तने मोटे और लिपटे हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, हॉट ह्यूमिड एयर यानी गर्म और नम हवा, ह्यूमिड एयर का मतलब है नम हवा। हॉट ह्यूमिड एयर गर्म और नम हवा, वॉज मूविंग इन अंदर चली आ रही थी, फ्रॉम द साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम से। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से गर्म और नम हवा अंदर चली आ रही थी, मूविंग इन। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज, बंदर और उनमें से कुछ बंदरियाँ, मदर्स का यूज यहाँ पे किया गया बंदरियों के लिए। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम, क्लिंगिंग मीन चिपकाए हुए, बंदर और उनमें से कुछ बंदरियाँ जो अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम, बंदर और उनमें से कुछ बंदरियाँ जो अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी। एंड राइडिंग अंडरनेथ, वे नीचे की ओर लटक रहे थे। एंड राइडिंग अंडरनेथ, वे नीचे की ओर लटक रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, और वे पेड़ों से स्टेशन पर कूदे। स्वंग ऑफ मीन्स कूदे,
ट्रीज अर्थात पेड़ों से, एट द स्टेशन स्टेशन पर, लुकिंग फॉर फूड भोजन की तलाश में, वे भोजन की तलाश में पेड़ों से स्टेशन पर कूदे। द विलेजेस वी पास्ड जिन गाँव से हम गुजरे, द विलेजेस वी पास्ड जिन गाँव से हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग, जिन गाँव से हम गुजरे उनके घरों की दीवारें, वॉल्स दीवारें, मेड ऑफ मड, मड मीन्स होता है कीचड़ अर्थात जो मिट्टी और पानी को घोल के बनाते हैं, तो हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग, तो जिन गांव से हम गुजरे उनके घरों की दीवारें मिट्टी और गोबर की बनी हुई थी। दियर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड, दियर पीक्ड रूफ्स यानी नुकीली छतें, उनकी नुकीली छतें, वर थैच्ड, थैच्ड मीन छप्पर, उनकी नुकीली छतें छप्पर की थी। बंडल्स ऑफ ग्रास tied to bamboo poles stretched across the rafters, bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters, rafters means होता है बल्लियाँ, और जो बल्लियों पर बाँस को फैलाकर, जो बल्लियों पर बाँस को फैलाकर घास के गट्ठर बांधकर बनाई गई थी। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, जो बल्लियों को फैलाकर और उस पर बाँस और घास के गट्ठर बांधकर, टाइड मीन्स बांधकर बनाई गई थी। दैट डे द पंपकिन वाइन्स, उन दिनों कद्दू की लताएं, दैट डे द पंपकिन वाइन्स, उन दिनों कद्दू की लताएं, दैट ग्रीव ओवर देम, जो उन दीवालों पर उगी हुई थी, वर इन ब्लूम, उनमें फूल खिले हुए थे, इन ब्लूम का मतलब फूल खिले हुए थे। तो दैट डे द पंपकिन वाइन्स, उन दिनों कद्दू की लताएं, दैट ग्रीव ओवर देम, जो उन दीवालों पर उगी हुई थी, वर इन ब्लूम, उनमें फूल खिले थे। ट्रेलिंग स्ट्रैक्स, ट्रेलिंग का मतलब है लटकना, स्ट्रैक्स मीन्स होता है धारी, ऑफ येलो पीले रंग की, ओवर ड्रैब वॉल्स, जो उन भद्दी दीवालों पर लटक कर पीली धारी बना रहे थे। ट्रेलिंग स्ट्रैक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, जो उन भद्दी दीवालों पर लटक कर पीली धारी बना रहे थे। तो ड्रैब मीन्स होता है भद्दा या पुराना। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड, माई रूटीन मेरा सिलसिला ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, लोगों से बातें करने का, वॉज इंटरप्टेड यानी बाधित हो गया, रुक गया। एक स्टेशन पर लोगों से बातें करने का मेरा सिलसिला रुक गया। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पर लोगों से बातें करने का मेरा सिलसिला रुक गया। एज सुन एज आई अलाइटेड, और जैसे ही मैं उतरा, एज सुन एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, अलाइट मीन्स होता है उतरना, एज सुन एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों का एक समूह, गैदर्ड इकट्ठा हो गया, अराउंड मी मेरे चारों ओर। तो एज सुन एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी, छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वोवेन यानी हाथ की बुनी हुई, हैंड वोवेन का मतलब है हाथ की बुनी हुई। रीड बास्केट्स, रीड मीन्स होता है नरकट, नरकट की टोकरियाँ। विद सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स, जो साधारण किस्म की थी। दे वर सेलिंग बास्केट्स हैंड वोवेन रीड बास्केट्स विद सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स, अर्थात वे हाथ की बुनी हुई नरकट की साधारण किस्म की टोकरियाँ बेच रहे थे। They were selling baskets, hand woven reed baskets with simple designs and patterns. वे हाथ की बुनी हुई नरकट की साधारण किस्म की टोकरियाँ बेच रहे थे। They held the baskets high. वे टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे। Shouting words, और उसकी बोली लगा रहे थे। They held the baskets high. वे टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे। Shouting words, और उसकी बोली लगा रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पाया, अर्थात मैं उनकी लैंग्वेज को, उनकी भाषा को नहीं जान पाया, क्योंकि वो एक अमेरिकन था जो कि हिंदी नहीं जानता था।
इसलिए कहता है कि आई डिड नॉट नो, मैं उनकी भाषा को नहीं जान पाया, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली दियर डिज़ायर, लेकिन उनकी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से समझ रहा था। अनमिस्टेकेबली का मतलब है स्पष्ट रूप से, एकदम साफ साफ। तो आई डिड नॉट नो, मैं उनकी भाषा को तो नहीं जान पाया, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली दियर डिज़ायर, लेकिन उनकी इच्छा को स्पष्ट रूप से समझ रहा था। कन्वे मीन्स समझना। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वे शरणार्थी बच्चे थे। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वे शरणार्थी बच्चे थे। शरणार्थी किसको कहते हैं फ्रेंड्स? ऐसे लोग जिनको किसी एक देश से निकाल दिया जाता है और वो कहीं दूसरे देश में जाके शरण ले लेते हैं, तो ऐसे लोग कहते हैं शरणार्थी। तो दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वे शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ, डिक्रीड का मतलब घोषित हुआ, जब भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स मीन्स लाखों लोग, पुल्ड अप दियर रूट्स, अपना मूल निवास छोड़ दिए, पुल्ड अप दियर रूट्स, अपना मूल निवास छोड़ दिए, एंड चेंज दियर रेजिडेंसेज, और अपने निवास स्थान को बदल लिया। तो व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो लाखों लोग, पुल्ड अप दियर रूट्स, रूट का मतलब मूल निवास, तो लाखों लोग अपना मूल निवास छोड़ दिए, एंड चेंज दियर रेजिडेंस, और अपना निवास स्थान बदल दिए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान। 9 मिलियन पीपल मीन्स 90 लाख लोग होता है, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ दिए, एंड केम टू इंडिया, और भारत आए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, अर्थात धार्मिक कट्टरता के डर से, धार्मिक कट्टरता के डर से, धार्मिक झगड़ों के डर से। फैनेटिसिज्म का मतलब कट्टरता होता है फ्रेंड्स, रिलीजियस में धार्मिक, धार्मिक कट्टरता के डर से या धार्मिक झगड़ों के डर से 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे पहले से ही गरीब लोग थे, शुरुआत से ही गरीब थे। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे शुरुआत से ही गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रैक, अब यहाँ पे पुअरर का यूज़ हुआ यानी कि और गरीब, इसका कंपैरेटिव डिग्री। तो दे वर पुअरर, वे और भी गरीब हो गए, एज दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने अपनी लंबी पैदल यात्रा शुरू की। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, क्योंकि वे अपने साथ केवल थोड़ा भोजन और कुछ वस्तुएं ला सकते थे। बिलोंगिंग्स यानी वस्तुएं। तो फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, क्योंकि वे अपने साथ केवल थोड़ा भोजन और कुछ वस्तुएं ला सकते थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। सून दे वर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, और उनके निकलने के कुछ ही दिन बाद। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, उनके निकलने के कुछ ही दिन बाद, उनकी यात्रा शुरू करने के कुछ ही दिनों के बाद। दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, बिगेन टू फॉल गिरने लगे, बाय द वे साइड रास्ते में ही। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख और कमजोरी से। और यात्रा शुरू करने के अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, यात्रा शुरू करने के कुछ ही दिन बाद। दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, वे सड़क पर ही, रास्ते में ही गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख और कमजोरी से। एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहाँ गिरे वहीं मर गए। एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहाँ गिरे वहीं मर गए।